दूसरी जानिब भारत की जानिब से दरियाए सलाल के स्पिलवेज खोलने के बाद दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल है। हेड मराला पर पानी की सतह में कमी हुई है, लेकिन दरमियाने दर्जे का सैलाब अभी भी मौजूद है। इसके अलावा दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त। और जी समा के एंकर पर्सन फवाद जदी से इसी पर मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं कि दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल क्या है। बट लाइक सैल्यूट टू अवर एंकर पर्सन फवाद जदी और इंटायर टीम ऑफ समा, क्योंकि कल हमने देखा कि क्या सूरत हाल थी लाहौर में और क्या सूरत हाल थी ट्रैवल की, लेकिन वो फिर भी जो है वो कहते हैं ना सहाफती जिम्मेदारी निभाने के लिए खबर वही अंदाज में की टीम पहुंच गई जी हेड मराला, ताकि आप तक सूरत हाल पहुंचाई जा सके। ओवर टू यू फवाद। जी बहुत शुक्रिया शीरीन, आपको सूबिया, आपको खबर वही अंदाज़ नया की पूरी टीम को और इसके साथ साथ आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से हेड मराला से आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और खुशामदीद हेड मराला से। चूँकि यहाँ पर हम दरियाए चनाब पर मौजूद हैं। हेड मराला का ये मकाम है जहाँ गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भारतीय आबी जारियत की वजह से काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आया और ये वो मकाम है। ये मेरे राइट साइड पर मैं आपको कहूँगा कि आप देखें, कैमरामैन अज़हर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आपको दिखाएं कि अगर आप इसको बिल्कुल आप पीछे की तरफ देखें तो ये यहाँ से दरियाए चनाब पर पानी की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है और जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था। और इसके साथ साथ चूँकि बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें भी हुई हैं, मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है, इसी वजह से पानी का यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब भारत ने गुज़िश्ता से पैवस्ता रोज़ दरियाए सलाल के स्पिलवेज खोले थे तो उसके बाद पानी की आमद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई थी। 2,75,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुज़रा था और तकरीबन 8 से 10 घंटे यहाँ पर मुसलसल पानी रहा, जिसके बाद यहाँ से जो अगला पानी का पड़ाव है वो हेड खानकी का मकाम है। वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे का सैलाब था और इसके साथ साथ फिर हेड खानकी से आगे हेड कादराबाद तक ये सैलाबी पानी पहुँचा और वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रहा। अलबत्ता हेड मराला के मकाम पर अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और किसी किस्म का यहाँ पर अभी तक कोई ख़तरा नहीं है। खुदा न खास्ता सूरत हाल यहाँ पर अगर बिगड़ती है तो फिर क्या हालात पैदा हो सकते हैं, कौन कौन सी आबादियाँ मुतासर हो सकती हैं, तो हमारे रिपोर्टर मुसलसल सैलाब की कवरेज में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान हैदर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं। उस्मान, आपको भी सुबह बखैर, बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में खबर वही अंदाज़ नया में हमारे एंकर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि हेड मराला पर गुज़िश्ता 2 रोज़ से क्या सूरत हाल रही, कितना पानी यहाँ पर आया और अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे करीबी आबादियाँ हैं उनको किस कदर ख़तरात हैं। देखें, भारत की जानिब से जब आबी जारियत का सिलसिला जारी हुआ तो हेड मराला के मकाम पे गुज़श्ता शब भी 2,75,000 क्यूसिक का बड़ा पानी का रेला, सैलाबी रेला जो है वो यहाँ पहुँचा तो हालात जो है वो ख़राब होते दिखाई दिए। फिर इंतज़ामिया ने जो मलहका इलाके हैं वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट जारी होने के बाद मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि आप लोग नकल मकानी कर जाएँ, ख़तरा लाहक है। उस्मान, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, क्योंकि इसके अतराफ़ में मैं देख रहा हूँ कि दरिया के अतराफ़ में बहुत ज़्यादा आबादी हमें दिखाई दे रही है। 2025 में भी लोगों के घर तबाह हो गए थे, लोगों की अमलाक ख़त्म हो गई थी, लोगों की जो माल मवेशी थे वो सब पानी में डूब गए थे, लेकिन क्या उन्होंने उससे कोई सबक नहीं सीखा? अभी भी यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है, इसकी क्या वजह है? देखिए, लोग जो हैं वो 2025 का भी सैलाब हमने कवर किया, समा ने पल पल दिखाया। लोग जो है वो 10-10 फीट तक हमने देखा कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों के घरों में 10-10 फीट तक पानी दाखिल हो, उसके बावजूद लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इंतज़ामिया उनको चीखती रही, चिल्लाती रही कि छोड़ दें, इलाका छोड़ दें, घर छोड़ दें, ख़तरा है, लेकिन तब भी लोगों ने घर नहीं छोड़े। अब भी जो है वो शदीद ख़तरा लाहक है। यहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं है, ख़तरा मंडला रहा है। 2,75,000 क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला यहाँ। कहना आसान है, लेकिन विटनेस जब हम कर रहे हैं कि अब आप ये देखें ना कि 1 लाख समथिंग कुछ का ये रेला यहाँ से भी जा रहा है, पानी का बहाव यहाँ से, पानी का अखराज है, लेकिन इसकी ही इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है तो फिर 2,75,000 को विटनेस करना तो ज़ाहिर है आपने विटनेस भी किया, आपने पल पल रिपोर्टिंग भी की, तो ये कहना आसान है लेकिन इसको महसूस करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं बताता चलूँ कि नॉर्मल हालात में हेड मराला के मकाम पे 50 से 70,000 क्यूसिक पानी इन दिनों में होता है।
तो अब मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, भारत की जानिब से आबी जारियत की जा रही है, तो अब जो है वो पानी की सतह में गुज़श्ता रात अब मुसलसल इजाफा देखने को मिला। अब भी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है। अभी भी ऐसे लोग हैं लेकिन वो आखिरी सूरत हाल तक देखना चाहते हैं कि अगर भाई सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है, यहाँ से मज़ीद बिगड़ती है तो फिर हम तभी यहाँ से जाएंगे। लेकिन 2025 का सैलाब भी हमने देखा, समा ने पल पल दिखाया, लोग तो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग अपने मवेशी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन बात यही है कि जान है तो जहान है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से भी खबर वही अंदाज़ है कि प्लेटफॉर्म से भी उन लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो दरिया के इर्द गिर्द आबाद हैं कि खुदारा अपनी जान की हिफाजत करें, अपने माल मवेशियों की हिफाजत करें, चूँकि कल को सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर हो सकती है। अभी तक महकमा इरिगेशन के हुकाम से जो हमारी बात हुई है, PDMA के हुकाम से जो हमारी बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि अभी तक तो सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन डेफिनेटली ये जुलाई का बिल्कुल एंड है और अब आगे अगस्त आना है और मॉनसून का अगर धुआंधार स्पेल होता है, कोई ज़ोरदार स्पेल आता है और फिर बारिशें ज़्यादा होती हैं या भारत की जानिब से मज़ीद पानी छोड़ा जाता है तो सूरत हाल यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बिल्कुल वैसी ही हो सकती है कि जैसे कि 2025 में हुई थी। हमने देखा था कि जो तमाम के तमाम दरिया थे पाकिस्तान के वो बिफर गए थे और हेड पंजनत पे जो सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। यानी एक दरिया इधर से आ रहा है, एक दरिया उधर से आ रहा है, एक दरिया तीसरी तरफ से आ रहा है और तीनों दरिया मिल के जब हेड पंजनत को उन्होंने क्रॉस किया था तो वो लम्हा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। तो खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल दोबारा से डेवलप हो, लेकिन इसके लिए इंतज़ामिया ने एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से उनका ये दावा है कि फ़्लड रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त हेड मराला पर। तो यहाँ के हवाले से जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आती रहेंगी मुख्तलिफ, हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि सैलाबी सूरत हाल के हवाले से समा की कवरेज का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये भी अपने नाज़रीन को बता दूं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, समा देखते रहिए, चूँकि सैलाब के हवाले से ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स होंगी, ताज़ा तरीन जो खबरें आती रहेंगी, हम अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करते रहेंगे। ओवर टू यू सूबिया और शीरीन। थैंक यू वेरी मच सैयद फवाद ज़दी, आपने बड़ा ही मुफस्सल अंदाज में तफसील के साथ हमें सारी चीज़ें वहाँ से क्या एक रीसेंट कहते हैं ना कि अभी तक क्या बताना है मज़ीद महकमे मौसमियात के वाले से क्या प्रोडिक्शन है, आगे खुदा न ख्वास्ता किस तरफ सूरत हाल जा सकती है, बड़ा मुफस्सल अंदाज में आपने बताया और रिपोर्टर से भी बात की। और जाहिर सी बात है, एक बात बड़ी अहम उन्होंने की कि लोग इस तरह की जब सूरत हाल होती है ना तो अपनी जान की हिफाजत करें, माल तो जान रहेगी तो आ ही जाना है दोबारा। और हमें यही जो इंतज़ामिया है उन्हें देखते हैं कि उन्हें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को समझाना कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी सूरत हाल है तो खुदारा आप इंतज़ामिया को सुने, उनके साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बाकी जो सूरत हाल है वो आगे हम भी आप लोगों को बता देते हैं कि दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल और जंग में मुमकिन खतरात के पेश नज़र दरिया से जो मुलाका बस्तियों के मकीन है उन्हें महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अरशद खान से। जी अरशद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रिवाज ब्रिज पर, जहाँ पर दरियाए चनाब का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। पानी की स्पीड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जो है यहाँ पर दरिया पे रिवाज ब्रिज पर 1.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का जो रेलो जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, जो ये तरिमू के मकाम पर पहुँचेगा। लोग जो है वो नकल मकानी करना शुरू कर दिया है और वो अपने माल मवेशी के साथ जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इस मौके पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। आइंदा 48 घंटों के बाद जो है बड़ा सैलाबी रेला जो कादराबाद से 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक है वो यहाँ से गुजरेगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब हरीपुर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हुई है, बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है और हम देखते हैं शीरी इस वजह से खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों को मुश्किलात का भी सामना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नुमाइंदा समा अदील आवान से बिल्कुल हम बात कर लेते हैं, वो सूरत हाल हमें बताते हैं। जी अदील, बताइएगा क्या सिचुएशन यहाँ से रिपोर्ट हो रही है, देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बिलाई इलाकों से आने वाले सैलाबी रेलों के बाद हरीपुर की जितनी आबी गुजर गए हैं उनमें शदीद तुग़यानी का मंजर है। हरीपुर से खानपुर जाने वाली जो राब्ता सड़क है उसमें शदीद तुग़यानी के बायस दोनों तरफ की जो ट्रैफिक थी वो मुअत्तल हो गई है, जिसके बायस खानपुर का जो जमीनी राब्ता है वो हरीपुर से मुनक़ता हो गया है। इंतजामिया हाई अलर्ट हो गई है और वहां पे जाकर इंतजामिया ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और निशेबी इलाकों से दूर रहने के अहकाम भी जारी किए हैं।
ठीक है, अपडेट से शुक्रिया आपका। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल की बात कर लेते हैं, जिसके देहात में बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ अराजी पानी में डूब गई है और दर्जनों मकानात भी मुतासर हो गए हैं। वैसे तो अब ज़ाहिर है जहाँ भी नुकसान रिपोर्ट होता है बुरा लगता है। आप देख सकते हैं कि कितना घुटनों घुटनों तक पानी जमा है, बाकायदा दरख्त गिर गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाज़रीन दिल दुखता है ना, वो इस तरह के ये विजुअल्स देखकर दिल दुखता है, क्योंकि ये पूरे पूरे साल एक किसान की मेहनत होती है, उसकी जमा पूंजी होती है, उसके कहते हैं ना कि अरमान होते हैं, ख्याल होता है कि जी उसको ये एक चीज़ें फल देंगी। लेकिन जब फल देने का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो है काश्त, देहात, दरिया बोर, नदियाँ बोर हुए हुए होते हैं और फसलें जो है वो आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो जाती हैं। नुमाइंदा समात तजम्मुल महमूद जंजुआ से मज़ीद बात कर लेते हैं। तजम्मुल, बताइएगा क्या कहना है यहाँ पर जो मुकीन है देहाती उनका? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलिकवाल के इलाका चक नंबर 8 में, जहाँ पर बारिश के पानी की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। चक नंबर 8, चक राइब समेत कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यहाँ के शहरी जो हैं उनकी सैकड़ों एकड़ पर जो धान की फसल थी वो तबाह हो चुकी है। जानवरों के लिए जो चारा काश्त किया गया था वो तबाह हो चुका है। शहरियों के मकानात जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इसी जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश ज़ेर तामीर है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में पानी दाखिल हो चुका है। शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से जब मुकामी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि मुतअद्दिद बार तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द निकासी का इंतज़ाम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी ठीक है, हम उम्मीद यही करते हैं कि लोगों की मुश्किलात आसान हो सकें। दूसरी जानिब नाजरीन, गुज़िश्ता साल बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां आज भी कादराबाद के दरियाई पट्टी के जो मकीन हैं उनके जहनों में ताज़ा हैं। दरियाई चनाब में पानी के बढ़ते बहाव और उसके अलावा जो अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद इलाके में खौफ की फिजा पाई जा रही है। क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। और नुमाइंदा सभा इम्तियाज़ हमें ताज से मजीद बात कर लेते हैं। इम्तियाज़, बताइएगा क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, PDMA की जानब से दरिया चनाब में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हाई फ्लड का अलर्ट है, जिससे दरिया चनाब कादराबाद बराज के जो देहात हैं उनमें खौफ राज पाया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारा जो गुज़श्ता साल सैलाब आया था उसमें जो नुकसान हुए थे वो अभी तक हमें नहीं मिल सके। हमारी फसलें, हमारे घर, हमारे जो मवेशी हैं वो बह गए थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के बारी ताड़ के एक जो है दोस्त, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ था। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बारी तारड़ से हूँ। एक कादराबाद बराज से अगला गांव बारी तारड़ है। जो पिछली दफ़ा भी हमारे साथ यही हुआ था, हमारे मकानात, हमारा मवेशी, घर, हवेलियाँ सब कुछ खत्म हुआ था। तो गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारा नुकसान कम से कम, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो हमें कोई रिलीफ मिले ताकि। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि जो पिछले साल हमारा नुकसान हुआ था वो भी हमें अभी तक नहीं मिल सका। अब गवर्नमेंट से अपील है कि हमें महफूज मुकामात तक पहुँचाए। जी।